की कोशिश करो। अभी एक मामला हुआ था ना, मैंने कल की तकरीर में कही थी, आज भी आपके सामने पेश करता हूँ। एक मामला महाराष्ट्र का हुआ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन आमेज़ कलिमात कहे गए। लाख कुरान और हदीस की तशरीह कीजिए, आप वो नहीं मानेगा। तो हमारे पास मैसेज आया, लोगों ने कहा कि मौलाना आप तो उनकी किताबों को जानते हैं, जरा पढ़ कर के आप ही देखिए तो कहीं पर इस तरह की बात है। हमने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को, जिस शरीयत को लेकर आए, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुरान और हदीस तक ही महदूद है। दुनिया की बहुत सारी किताबों के अंदर मोहम्मद अलैहिस्सलाम के औसाफ कमालात को बयान किया गया। जैन स्वामी की, महावीर जैन स्वामी ने भी अपने जीवनी के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का चर्चा किया। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने चर्चा किया। यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्मी भाई हैं, उन्होंने तो बाज़ाब्ता नाम ले करके मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पैदाइश की जगह माँ बाप का नाम का भी चर्चा किया। पंडित केवल आनंद जोशी ने, डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय ने। तो हमने जब तहकीक की, उन्होंने एक बात ये कही कि आपके नबी तो 6 साल की बच्ची से निकाह कर बैठे, 9 साल की छोटी बच्ची को अब बीवी बना कर लेकर आए। आपके नबी इतने बड़े जालिम हैं, आपके नबी एक छोटी बच्ची पर तरस नहीं खा रहे हैं। 50 साल का एजेड आदमी एक 9 साल की बच्ची से निकाह, हाउ इज इट इम्पॉसिबल? ये कैसी नामुमकिन चीज को मुमकिन में बदल दिया है? इस सवाल का जवाब दुनिया के सामने आप रखेंगे, मॉडर्न दुनिया के सामने में, तो दुनिया यही समझेगी कि यकीनन ये जुल्म है। आप कुरान और हदीस के लाख दलाइल पेश कीजिए, वो नहीं मानेंगे। हमने कहा कि कुरान और हदीस तो है ही, वो तो मुसद्दक कलाम है, कुरान हमारा मुसद्दक है, अल्लाह के नबी की हदीस। कई हदीस के अंदर ये बात वाज़े तौर पर है कि हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी बीवी बनाकर घर पर लेकर आए। इसमें कोई शक नहीं, इसमें हम कोई वो नहीं कह सकते कि नहीं इतनी उम्र नहीं थी, इतनी उम्र थी, उतनी ही उम्र थी। हाँ, एक कुछ लोगों ने ये बात कही है कि 12 या 13 या 14 साल की उम्र रही होगी। हमने सोचा कि बेहतर है कि वो गुरुजी की किताब देखें, उनके अंदर भी कहीं पर है कि नहीं। ताद्दुदे अज़वाज के ऊपर भी हमने देखा, यानी एक मर्द कई बीवी रख सकते हैं, उसके ऊपर भी हमने श्लोक ढूंढे और इस पर तो वाज़े तौर पर हमको मंत्र मिल गया। उसमें लिखा हुआ था त्रिशदशो दशवर्षा, त्रिशदशो दशवर्षा, 30 बरस का मर्द, 10 वर्षा, 10 साल की लड़की से जिसको हैज न आया हो उससे शादी कर सकता है। महाभारत का मंत्र है, देखिए, हिंदू भाइयों का पवित्र ग्रंथ है। त्रिशदशो दशवर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम, नग्निकाम सगाई को बोलते हैं, संस्कृत में शादी को बोलते हैं। 30 बरस का मर्द 10 साल की बच्ची से निकाह कर सकता है, शादी कर सकता। आगे देखे, एकविंशति वर्षा, एकविंशति 20 को बोलते हैं, विंशति संस्कृत जो लोग जानते हैं, जो लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको एक सिलेबस पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर ये भी रखा जाता है संस्कृत में। एकविंशति, 20 को विंशति बोलते हैं, 10 को दशा बोलते हैं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंचाशत् सप्त अष्ट नव दशा एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचादश षोडश सप्तादश अष्टोदशा विंशति, 20 को बोलते हैं। एकविंशति 20 बरस, 21 बरस का मर्द वा सप्रावर्षा 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। तो ये तो बात मिल गई कि भाई हमारे नबी अगर 9 साल की अम्मा आयशा से आप बीवी बना सकते हैं, तो महाभारत के अंदर भी कहा गया है कि 21 बरस का मर्द 7 साल की बच्ची से विवाह कर सकता है। और फिर अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ के मौसम के हिसाब से। ज़्यादा वाज़े वजाहत नहीं करूँगा, आपको समझाने के लिए इतनी बात बताता हूँ। आप सब गोरे गोरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब गोरे हैं, सबकी असल अब शक्लें अच्छी है। अल्लाह ने आपको बहुत बेहतरीन सांचे में ढाला है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। लेकिन आप केरला चले जाए, उधर जलसे में जाते हैं तो सब काले दिखते हैं, सब के सब काले नजर आते हैं। इतने काले होते हैं कि साउथ के लोग देखकर आप डर जाएंगे किसी किसी। इतने काले होते हैं। क्यों भाई? भारत में वो भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम बिहार में रहते हैं, वो साउथ में रहते हैं। सबसे ज्यादा मुहज्जब इलाका भारत में साउथ का एरिया पाया जाता है, केरला है।
तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वगैरह वगैरह, कर्नाटक वगैरह, लेकिन वहां पर इतने खूबसूरत लोग नहीं होते, बहुत काले होते हैं। अब वो अल्लाह से जब जंग करें कि हम लोगों को काला क्यों बनाया, उत्तर प्रदेश के घोंसी वालों को खूबसूरत क्यों बनाया आपने, तो अल्लाह कहता है कि भाई ये हमने वो आबो हवा पर हमने डिपेंड कर दिया। आप बाइक में, आप एसी गाड़ी में बैठकर जाएं, जब सड़क कहीं पर बन रही होती है तो कितनी धूल उसमें है, धूल गर्द गुबार, आप जाएंगे एसी गाड़ी में तो आप बेहतर बन निकलेंगे, आपको कोई आपकी शक्ल चेंज नहीं होगी। लेकिन आप बाइक में जाइए, उसी रास्ते में आपको पहचानने से आपके बच्चे इनकार कर देंगे कि कौन महापुरुष आ गया है। तो ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अरब में गर्म मौसम है। चाइना का एक 50 साल का बुढ़ा आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए तो आपके सामने लगेगा कि ही इज अ यंग बॉय, ही इज अ लुक लाइक अ सलमान खान, ये तो बहुत खूबसूरत, ये तो 16 साल का यंग आ गया। चाइनीज को उनकी उम्र का पता नहीं लगा सकते आप। मोच वोच कटे हुए चपटे मुंह के होते हैं, नेपाल में भी ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ से नेपाल बहुत करीब है, तो आप देखेंगे कि भाई 50 साल का है लेकिन शक्ल के एतबार से उम्र की अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि भाई 15-16 साल का लड़का देखकर आप कहेंगे तुम्हारी उम्र 30 साल लग रही है। तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, वेदर के ऊपर। तो इसलिए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल की उम्र में बालिगा हो चुकी थी, उनके ऊपर कोई भी लान छान नहीं लगा सकते। अगर आपको लगाना है, आपको इस हदीस पर एतराज है, तो पहले महाभारत को पढ़िए, उसके अंदर साफ, उसके अंदर उम्र की तायीन की गई, त्रिशदशो, इसकी तशरीह नहीं कर सकते कुछ और, त्रिशदशो, त्रि मने 3, सदशो सदा, सदशो 10, 30 बरस का मर्द 10 वर्षा 10 साल की औरत से शादी कर सकता है जिसको हैज का भी खून ना आया हो, यानी नाबालिग हो तब भी कर सकता है। हमारे इस्लाम में यह है कि अगर नाबालिग है तो वो बच्ची, वो नाबालिग लड़की या लड़का निकाह नहीं कर सकता अपने से, उसके पेरेंट्स की मौजूदगी में उनकी मर्जी से निकाह करेंगे तभी हो सकता है। और हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह उनके अब्बा मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनकी माँ की इजाजत से, उनकी मर्जी से निकाह हुआ था। ऐसा नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोई जोर जबरदस्ती की हो, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर पैगाम निकाह भेजा गया, बाज़ाब्ता तौर पर महर के 400 दिरहम मुकर्रर किए गए, बाज़ाब्ता तौर पर रुखसती के लिए अंसार की 2 औरतें पहुंची है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे हैं और दूध का प्याला पेश किया गया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में। तब जाकर ये निकाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का स्पन्न हुआ है, लोगों के सामने वजूद में आया। इसीलिए गलत बात, जहालत की वजह से, नफरत की वजह से किसी धर्म के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। हमारा भारत का संविधान कहता है, आर्टिकल नंबर 25 खुले लफ्जों में वाज़े तौर पर कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, कि धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुकम्मल आजादी इस देश के अंदर दी गई है। एक एक लफ्ज की वजाहत करूंगा तो वक्त लगेगा, लेकिन इशारतन बात कह रहा हूं चूंकि मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन। अकीदा कुछ भी रखें आप कुछ भी रखें, आपके ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं कर सकता। आप कितने खुदा की इबादत करते हैं और आप नबी के गुलाम हैं या नहीं हैं, किसी को बुरा भला कहने की परमिशन इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं। लेकिन हम तो सिर्फ इतनी बात कहते हैं, ए मुसलमानों, अगर अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक बनना चाहते हो, तो यकीनन नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी होगी। अगर कोई नबी का आशिक है, नबी का आशिक होगा तो सर पर टोपी रखेगा, नबी का आशिक होगा तो चेहरे पर दाढ़ी रखेगा, नबी का आशिक होगा तो सर पर पगड़ी बांधेगा। अगर किसी की सर पर टोपी है, अगर पगड़ी है, चेहरे पर दाढ़ी है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो देश का विरोधी, वो इस भारत का नागरिक नहीं है। आप याद कीजिए, हम इस धरती से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हमें अपनी जान से मोहब्बत है, क्योंकि हमारे नबी ने ये तरीका
हमें बताया है। धरती से मोहब्बत करना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, यानी नबी का तरीका है, सुन्नते नबी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा ने मक्कतुल मुकर्रमा में रहने पर मजबूर कर दिया गया, साजिशें रचने लगे कि इनको हलाक करना बहुत जरूरी, इनका खात्मा बहुत जरूरी है, वरना ये इस नए दीन की तबलीग करता फिरेगा, इसलिए इन पर ब्रेक लगाओ। अल्लाह के तरफ से ऑर्डर आया कि मोहम्मद आपको हिजरत करना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करने के लिए हिजरत की गर्ज से जब निकल रहे थे तो आप शहर से जब बाहर निकले, जब मक्का से, शहर मक्का से बाहर निकले तो आपने पीछे मुड़कर, आंख में आंसू थे और आपने मुड़कर के रोते हुए कहा, ऐ मक्का, ऐ शहर मक्का, मैं तुझ में पैदा हुआ, मैं तुझ में पला बढ़ा और मैं यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ। पूरी दुनिया के अंदर कोई जमीन ऐसी नहीं बनी है जो तुझसे ज्यादा महबूब हो। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तू मुझे बहुत प्यारी है। ये अल्फाज इब्ने कसीर ने रिवायत किए, नकल के, उठाकर पढ़ लिया जाए जिसको यकीन नहीं होता तो इससे साफ पता चलता है कि जिस जमीन पर इंसान पैदा होता वहां से मोहब्बत फितरी तौर पर हो जाती। आदमी किसी प्रदेश में जाकर सेटल हो जाए, बिहार का आदमी उत्तर प्रदेश में सेट हो जाए, उत्तर प्रदेश का आदमी महाराष्ट्र में सेट हो जाए, लेकिन अपने आबाई वतन को कभी भूल नहीं सकता, वो कभी न कभी आता जरूर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम रोते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए चले गए वहां से, मक्कतुल मुकर्रमा से, और आप 10 साल के बाद वापस आए। तो इस सुन्नत को जिंदा किसने किया? एक आशिक रसूल ने किया, कासिम नानोतवी ने किया, शेखुल हिंद ने किया, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने किया, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ने किया। इस जमीन से मोहब्बत थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी को वो कुरान से भी मोहब्बत करते थे, टोपी दाढ़ी से भी मोहब्बत थी, लेकिन इस जमीन से भी मोहब्बत थी। 1806 के अंदर अगर जिहाद का फतवा किसी ने अंग्रेज के खिलाफ दिया इस जमीन को बचाने के लिए, तो उस जात अक़दस का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, जिनके सर पर टोपी भी थी, जिनके सर पर पगड़ी भी थी, जिनके शक्ल में दाढ़ी भी थी, जो एक मस्जिद के मिंबर का इमाम भी था, जो नमाज भी पढ़ता था, अजान भी देता था और सुन्नत रसूलुल्लाह का दीवाना भी था, आशिक रसूल भी था। इसका ये मतलब नहीं है कि टोपी दाढ़ी वाला जो होगा वो देश का विरोधी होगा, वो देश के हित में नहीं होगा। गलत बात। अल्लाह के नबी की सुन्नत को इस देश के अंदर अगर इस सुन्नत को किसी ने जिंदा किया है तो हमारे अकाबिरीन हैं, हमारे उलमाए किराम हैं। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह इतने बड़े आशिक रसूल थे, इतने बड़े आशिक रसूल थे कि वित्र की नमाज के बाद बैठकर 2 रकात नमाज अदा करते थे। तो उनके शागिर्द ने सवाल किया कि हजरत वाला, बैठकर तो आधी नमाज आधा सवाब मिलता है, आप बैठकर नमाज क्यों अदा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि बैठकर आधा सवाब मिलता है, लेकिन चूंकि ये वक्त ऐसा है, यानी वित्र के बाद हमारे नबी ने बैठकर 2 रकात नमाज अदा की है, तो इसीलिए सदाए इश्क ये है कि मोहम्मद से जैसा अमल जिस अंदाज में साबित हो उसी अंदाज में अगर अमल करे तो सच्चा आशिक वही कहलाता है। कितनी रियायत की जा रही है बताइए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की। कौन? शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, जो बड़े अजीम मुजाहिद गुजरे हैं, आशिक रसूल होने के साथ साथ भारत का एक सच्चा नागरिक भी थे, शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके हाथ से टॉप 10 यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद शेखुल हिंद ने रखी। आज जो पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पर अभी सन 2023 के सेंसस जो उनका ग्लोबल सर्वे किया गया तो नंबर 1 का भारत की कोई यूनिवर्सिटी तो जामिया मिल्लिया दिल्ली की वो यूनिवर्सिटी थी, शेखुल हिंद के हाथ से रखी हुई यूनिवर्सिटी।
हमारा इस्लाम मना नहीं करता यूनिवर्सिटी बनाने को, बल्कि दुनिया के अंदर जो इजादात है, दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे कुरान और हदीस से वो लोग इस्तिफादा करते हैं, उसके अंदर गोता लगाते हैं, निकालते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इसीलिए कबीदा खातिर होने की ज़रूरत नहीं। पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर जमा है, आपको चबाने के लिए, आपको मिटाने के लिए। ये वक्त है पूरी मिल्लत को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर शरीयत की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़कर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का। बुज़दिल मत बनिए। हम कहीं पर भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि मौलाना यहाँ पर ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना। हम साफ जानते हैं कि हम कुरान और हदीस की बात बोलते हुए आ रहे हैं, हम बोलेंगे और हर हाल में बोलेंगे। और कुरान और हदीस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि नुकसान से कुरान बचाता है, नुकसान से समाज को बचाता है कुरान और सुन्नत, हमारे कुरान और सुन्नत। बल्कि यहूदी जब 2000 साल तक गुलाम रहे, 2000 साल तक गुलामी की, यही कौन, ये जालिम जो आज RDX और बम बरसा रहे हैं मजलूमों, मासूम इंसानों पर। 2000 साल तक उनको कोई जगह भी नहीं थी जनाब। लेकिन जब इनके गुरु लोग बैठे एक जगह पर, उन्होंने कहा कि अरे भाई, आखिर